अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं राव बासित अली और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। वजीर आजम इमरान खान की कोयटा में एफसी की चेक पोस्ट पर खुदकुश हमले की मजम्मत। वजीर आजम की शोहदा के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार। धमाके में जख्मी होने वालों की जल्द सेहतियाबी की दुआ। पाकिस्तान अब नेशनल एक्शन प्लान को सर्द खाने में रखने का मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बिलावल भुट्टो सरदारी की कोयटा में दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफे पर इजहार तशवीश। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, दहशतगर्दों, मनसूबा साजों और उनके सहूलतकारों को कानून की गिरफ्त में लाया जाए। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल न करने की वजह से दहशतगर्दी खत्म नहीं हुई। मुस्लिम लीग नून के अंदर अपनी बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है। पार्टी क़यादत के लिए टॉस हो रहा है। पीडीएम टूट चुकी। बिलावल, मरियम बीबी और फजल रहमान सब चूचू का मुरब्बा है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत ने मौका मिलने पर अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया। पाकिस्तान की पॉलिसी है अफगानिस्तान में भारत का किरदार खत्म और अमन होना चाहिए। नरेंद्र मोदी इतना बुज़दिल है कि आज़ादी के नारे बर्दाश्त नहीं कर सकता। भारत सैयद अली गिलानी की वफात के बाद भी खौफज़दा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की भारतीय फौज की जानिब से सैयद अली गिलानी की मैयत छीनने की मजम्मत। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट में कहा, सैयद अली गिलानी के अहल खाना के खिलाफ मुकदमात का इंदराज भारतीय फाशिज्म की शर्मनाक मिसाल है। भारत में नाजी और RSS नजरिए से मुतासिर हुकूमत मौजूद है। फस्ताई भारतीय रियासत अली गिलानी से इतनी खौफजदा के घर पर धावा बोल दिया। रात की तारीकी में अली गिलानी के मैयत छीनी। सैयद अली गिलानी का जनाजा उनकी शाया निशान नहीं होने दिया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का ट्वीट का, भारत शर्म करो, अब गमज़दा खानदान के खिलाफ केस दर्ज करने डराने की कोशिश हो रही है। सैयद अली गिलानी ने अपनी जिंदगी में भारत की शिद्दत पसंद हुकूमत के खिलाफ आज़ादी की तहरीक की शमा रोशन रखी। अली गिलानी के इंतकाल के बाद भी भारत सरकार उनके पैगाम की इखलाकी कुव्वत से खौफज़दा है। वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर का ट्वीट। कहा, अली गिलानी के ख़ानदान को उनकी तदफीन नहीं करने दी और उनके ख़ानदान वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। RSS के फाशिस्ट नजरियात में लिथड़ी भारतीय हुकूमत अपने ही रिकॉर्ड तोड़ने लगी। बुज़दिल भारतीय हुकूमत सैयद अली गिलानी की वफात के बाद भी उनसे खौफजदा रही। तर्जुमान हुकूमत पंजाब फयाजुल हसन चौहान का ट्वीट का, भारतीय इस्टेब्लिशमेंट कश्मीरी जदोजहद आज़ादी का मुकाबला नहीं कर सकते। सैयद अली गिलानी समेत मकबूजा कश्मीर का हर मुसलमान सच्चा पाकिस्तानी है। DGISI के दौरा काबुल से भारत को क्या तकलीफ है? क्या अमरीका, बरतानिया और दीगर ममालिक के लोग अफगानिस्तान नहीं गए? वज़ीर दाखिला शेख रशीद का अलंदी कोतल में बॉर्डर के करीब मिचनी चेक पोस्ट का दौरा। बॉर्डर के हवाले से खुसूसी ब्रीफिंग। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, भारत को अफगानिस्तान में जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा। अफगानिस्तान से निकलते हुए भारतीयों के चेहरे लटके हुए थे। खित्ता बदलने जा रहा है। मुमकिन है दुनिया में एक नया ब्लॉक बने। इतवार का दिन कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक लगवाने वालों के लिए मखसूस। वबा का फैलाव रोकने के लिए इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में स्कूलों की बंदिश। मोटरवे M4 ताहुक्म सानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बंद। सिरनिकल से तालीमी इदारों में वैक्सीनेशन मुहिम शुरू करने का फैसला। वालिदैन की रजामंदी से 9वीं तब 12वीं जमात के तुलबा को वैक्सीन लगाई जाएगी। मुल्क में कोरोना से मजीद 61 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 3747 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना से अमवात 26,175 हो गई। गुज़िश्ता रोज 57,908 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 6.4% रही।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से सूबे के पसमानदा इलाके के 200 से ज़ायद अफराद की मुलाकात। वज़ीर आला ने अवाम के मसाइल सुने, उनके हल के लिए अफसरान को मौके पर हिदायत दी। वज़ीर आला को दूर दराज इलाकों से आई ख़वातीन ने मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा, मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, अवाम की खिदमत का सफ़र तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। इल्ज़ामात लगाने वाले पीछे रह गए। पाकिस्तानी पहलवान इनाम बट का एक और एजाज। इटली में वर्ल्ड बीच रेसलिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीत लिया। फाइनल में यूक्रेन के रेसलर को 3-0 से शिकस्त। गुजरावाला में इनाम बट के घर पर जश्न, अहले खाना खुशी से निहाल, ढोल की थाप पर रक्स, मिठाइयां तकसीम। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की रेसलर इनाम बट को मुबारकबाद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताएं कि जेनको होल्डिंग कंपनी के सीईओ अदालती अहकामात के बावजूद अपने ओहदे पर काम जारी रखे हुए हैं। सिंध हाई कोर्ट ने सीईओ मोहम्मद इमरान को रवा साल 18 मई को ओहदे से हटाते हुए इस ओहदे पर किसी इंजीनियर को तैनात करने की हिदायत दी थी। अपडेट है जेनको होल्डिंग कंपनी के हवाले से। जेनको होल्डिंग कंपनी के सीईओ अदालती अहकामात के बावजूद अपने ओहदे पर काम जारी रखे हुए हैं। सिंध हाई कोर्ट ने सीईओ मोहम्मद इमरान को रवा साल 18 मई को ओहदे से हटाते हुए इस ओहदे पर किसी इंजीनियर को तैनात करने की हिदायत दी थी। जेनको होल्डिंग कंपनी के सीईओ अदालती अहकामात के बावजूद अपने ओहदे पर बराजमान। ज़राए के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट ने सीईओ मोहम्मद इमरान को रवा साल 18 मई को ओहदे से हटा दिया था। सीईओ ने अदालती हुक्म पर अमल के बजाय 28 मई को जेनकोस को ख़त लिखा, ये भी बताया जा रहा है, जबकि इस वक्त वो काम कर रहे हैं। मोहम्मद इमरान को 2017 में सीईओ मुकर्रर किया गया था, तो जेनकोस की इस्तादाद 5200 मेगावाट थी। ज़रा ये भी बताते हैं कि 5 साल के अरसे में जेनकोस की तादाद में इजाफे के बजाय कमी हुई है, ये भी बताया जा रहा है, जबकि मोहम्मद इमरान को 2017 में सीईओ मुकर्रर किया गया था। जेनकोस होल्डिंग कंपनी के सीईओ अदालती अहकामात के बावजूद अपने ओहदे पर बरजमान है। ज़राए का बताना है कि सिंध हाई कोर्ट ने सीईओ मोहम्मद इमरान को रवा साल 18 मई को ओहदे से हटा दिया था। सिंध हाई कोर्ट ने मोहम्मद इमरान को हटाकर इंजीनियर को तैनात करने की हिदायत भी की थी। बताया ये गया ज़राए की जानिब से कि जेनकोस की इस्तादाद कम होने के नतीजे में कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा। 5 साल के अरसे में जेनकोस की इस्तादाद में इजाफे के बजाय कमी वाक़ हो गई। जिस वक्त मोहम्मद इमरान को 2017 में सीईओ मुकर्रर किया गया तो उस वक्त जेनकोस की इस्तादाद 52,000 मेगावाट थी, जो कि अब घटकर 21,000 हो गई है। जेनकोस को लिखे गए खत की कॉपी अब तक को मौसूल हो गई। सीईओ ने अदालती हुक्म पर अमल के बजाय 28 मई को जेनकोस को खत लिखा। सिंध हाई कोर्ट ने सीईओ मोहम्मद इमरान को रवा साल 18 मई को ओहदे से हटा दिया था। बिल्कुल, जेनकोस को लिखे गए खत की कॉपी अब तक को मौसूल हो गई है, जिसमें बताया गया है कि मोहम्मद इमरान को 2017 में सीईओ मुकर्रर किया गया तो जेनकोस की इस्तादाद 5200 मेगावाट थी। 5 साल के अरसे में जेनकोस की इस्तादाद में इजाफे के बजाय कमी हुई है। मजीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल रज़ाक से। अब्दुल रज़ाक, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये बड़ी हैरान कुन बात है कि सिंध हाई कोर्ट ने जो है वो जेनको होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के सीईओ को रवां साल मई में जो है वो 18 मई को उनको ओहदे से हटाने का एक ऑर्डर जारी किया था। लेकिन अजीब बात यह है कि वो 10 दिन बाद भी हमें जो लेटर की कॉपी मौसूल हुई है वो जेन के साथ खतो किताबत करते रहे हैं। तो इसका मकसद ये हुआ कि उन्होंने अदालती अहकामात को हवा में उड़ा दिया। ये जेनको होल्डिंग कंपनी 2011 में इसलिए बनाई गई थी ताकि उसकी जो इस्तादाद है उसमें इजाफा किया जाए, लेकिन 4 जेनको जिनकी 2017 में जब वो सीईओ मुकर्रर हुए मोहम्मद इमरान, तब उनकी इस्तादाद 5206 मेगावाट की, लेकिन 5 साल के दौरान ये एफिशिएंसी में 3100 मेगावाट की कमी हुई और अब ये 2100 मेगावाट तक जो है वो रह गई है। इस सिलसिले में ज़राए ने कहा है कि मियां इमरान नॉन इंजीनियर हैं और यही सबब था कि उनको सिंध हाई कोर्ट ने उनके ओहदे से हटाया। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि वजारत पानी बिजली में बैठे आला हुकाम जो हैं वो उन्होंने उसे बचाने के लिए जो है वो तगोदो शुरू कर दी है। इस सिलसिले में जो है वो
25 जून को एक इश्तिहार अखबार में शाया करवाया गया, जिसमें अदालती हुक्म के तहत इंजीनियरिंग की डिग्री की क्वालिफिकेशन तो मांगी गई, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो बैचलर ऑफ आर्ट्स समेत जो है वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के भी क्वालिफिकेशन जो है डाली गई, ताकि मोहम्मद इमरान को आने वाले दिनों में दोबारा एडजस्ट किया जा सके। लेकिन फिर ये मामला जब सेनेट की कायमा कमेटी बराए एनर्जी आया तो उसके ऊपर ये इश्तिहार जो था उसको मुस्तरद कर दिया गया और 8 जुलाई को कमेटी इजलास में कहा गया कि ये जो है वो दोबारा इश्तिहार शाया करवाया जाएगा। लेकिन 2.25 माह होने को आए, लेकिन ये इश्तिहार अभी तक शाया नहीं करवाया गया। 3000 मेगावाट बिजली कमी के बायस अरबों रुपए का कौमी खजाने को नुकसान हुआ है, लेकिन उसके बावजूद वजारत बिजली के आला हुकाम जो हैं वो मोहम्मद इमरान को बचाने के लिए तगोदो कर रहे हैं।